बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणिमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुगणम बोचम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें 186 नंबर की गाथा। इसमें बीज आदि की अपेक्षा वनस्पति के भेद तथा सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित अवस्था का कथन, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित अवस्था का कथन। मूलज्ञ पोर बीजा खंदातः खंद बीज बीज रुहा समुच्छी माया बढ़िया पत्तेयानंत काया। देखो मूलज्ञ पोर बीजा, मूल बीज, अग्र बीज, पर्व बीज, कंद बीज, स्कंद बीज, बीज रूह और सम्मूर्छिम, ये सब वनस्पतियां सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक के भेद से दो प्रकार की कही गई हैं। आया मूल अग्र, मूल बीज, अग्र बीज, बीज सब में लगाना। पर्व बीज, पोर पर्व बीज, कंद बीज, स्कंद बीज, खंदा कंद बीज, खंद बीज, स्कंद बीज और बीज रूह, बीज रूह और सम्मूर्छिम, ये सब क्या हैं? वनस्पतियां सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक के भेद से दो प्रकार की कही गई हैं। पत्ती अनंत काया है। प्रत्येक वनस्पति के कितने प्रकार हैं? बहुत हैं। जैसे बीज, मूल, अग्र, पर्व, कंद। जो बीज से उत्पन्न हो वह बीज वनस्पति कहलाती है, जो मूल से उत्पन्न हो वह मूल वनस्पति के। जैसे अदरक, हल्दी आदि। कोई अग्र से उत्पन्न होती हैं जैसे गुलाब आदि, कोई पर्व से उत्पन्न होने वाली है जैसे गन्ना, बांस आदि, कोई कंद से उत्पन्न होती है जैसे पिंडालू, सूरण आदि, कोई स्कंद से उत्पन्न होती है जैसे पलाश, ढाब आदि, कोई सम्मूर्छन मिट्टी, जलादिक के संबंध से होती है जैसे घास आदि। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है। अब मिट्टी जलादि के संयोग से होने वाली वनस्पति को सम्मूर्छन कहा। सो क्या बीज आदि से उत्पन्न होने वाली वनस्पति सम्मूर्छन नहीं है? सभी वनस्पतियां सम्मूर्छन ही हैं, बल्कि एक इंद्रिय से चतुन्द्रिय और कोई कोई पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन ही होते हैं। फिर तो घास आदि को भी सम्मूर्छन क्यों कहा? उसको सम्मूर्छन कहने का अभिप्राय इतना ही है कि बीजादि निश्चित कारण की अपेक्षा न रखकर केवल जलादि के संयोग से उत्पन्न होती हैं। ये बीजादि से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां सप्रतिष्ठित हैं या अप्रतिष्ठित, दोनों प्रकार की हैं। अब देखें अगली 187 नंबर की गाथा। बीजे जोणी भूदे जीवो चंक मदी सोनवा अन्नोवा जे बिय मूला दिया ते पत्ते या पड़म दाए। बीजे जोणी भूदे जीवो चंकम दी सोवा अन्नोवा जे बिय मूला दिया ते पत्ते या पड़ मदाए। देखो योनि भूदे, जोनी भूदे योनि भूत बीजे, बीज में वही वही जीव व अन्य जीव उत्पन्न होता है। योनि भूत बीज में वही जीव या अन्य जीव उत्पन्न होता है। ये मूलादि प्रथम अवस्था में प्रत्येक अर्थात अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं। मूलादि प्रथम अवस्था में प्रत्येक अर्थात अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती हैं। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति की पहचान क्या है? जिनके शिरा, संधि और पर्व अप्रकट हों, जिनको तोड़ने पर समान भंग हो और भंगों के परस्पर हीरुक अंतर्गत सूत्र तंतु न लगा हो तथा छेदन होने पर भी पुनः उग जाए,
वे वनस्पति सप्रतिष्ठित हैं और इनसे विपरीत चिन्ह वाली अप्रतिष्ठित वनस्पति हैं। जैसे पालक के पत्ते के 2 टुकड़े करो तो उसमें रेशे नहीं आते, एकदम चटकी आवाज आती है और 2 हो जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सी वनस्पति हैं जिनको तोड़ने पर उसमें रेशे नहीं आते। श्री माधव चंद्र त्रैविध्य देवकृत 3 गाथाओं में प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का विशेष लक्षण। गूढ़ सिर संधि पब्बम संभंग महिरुहम च छिन्न रुहम साहारणम शरीरम तद विवीर्यम च पत्तेयम। जिनकी स्नायु रेखाबंध और गांठ अप्रगट हों, जिनका भंग करने पर समान भंग हो और दोनों भंगों में परस्पर हीरुक अंतर्गत सूत्र तंतु नहीं लगा रहे तथा छिन्न करने पर भी जो उग जावे उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। और इस तद विपरीयम इससे विपरीत को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। देखो, जिनके गूढ़ सिर संधिपब्बम, जिनके स्नायु रेखाबंध और गांठ अप्रगट हो, जिनका समान भंग समभंग महिरुहम समान भंग हो और दोनों भंगों में परस्पर तंतु नहीं लगा रहे तथा छिन्न रुहम छिन्न करने पर भी जो उग जावे उसे साधारण वनस्पति कहते हैं और इससे विपरीत को प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। मूल कंद आदि में भी सप्रतिष्ठित के चिन्ह होते हैं क्या? होते हैं, अर्थात जिन वनस्पतियों के मूल कंद, त्वचा, प्रवाल, टहनी, पत्र, फल, फूल तथा बीजों के तोड़ने में समान भंग होवे उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं और जिसका समान भंग नहीं होवे उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। मूले कंदे छल्ली पवाल साल दल कुसुम फल बीजे संभंगे सदी नंता असमे सदी होंति पत्तेया। जिन वनस्पतियों के मूल, कंद, त्वचा, नवीन, कोपल अथवा अंकुर, क्षुद्र शाखा, टहनी, पत्र, फूल, फल तथा बीज इनको तोड़ने से समान भंग अर्थात बराबर बराबर 2 टुकड़े हों, बिना ही ह्यूरुक के भंग हो जाए उनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। इसके विपरीत जिनका भंग समान न हो उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। सप्रतिष्ठित वनस्पति का अन्य भी कुछ चिन्ह पहचान बताएं। जिस वनस्पति के कंद, मूल, शाखा की छाल मोटी हो वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होती है। इससे विपरीत पतली छाल वाली अप्रतिष्ठित वनस्पति कहलाती है। आ गया समझ में? ये तो और क्लियर हो गया इससे। अब ज्यादा बताने जैसा नहीं है, अर्थ काफी अच्छा खुला हुआ है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे। अब 190 नंबर की गाथा और देखें। कंदस्य वा मूलस्य वा शालखंडस्य वा विबहुलतरी छल्ली सानंत जिया पत्ते जिया धू तनो कदरी। देखें, जिस वनस्पति के कंद, मूल, क्षुद्र शाखा या स्कंद बोले तो तना की छाल मोटी हो उसको अनंत जीव सा प्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जिसकी छाल पतली हो उसको अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। बीज, मूल आदि से उत्पन्न होने वाली जो वनस्पतियां हैं उनमें से जीवों के निकल जाने पर पुनः उनमें जीव आते हैं या नहीं। बीज आदि पदार्थ जब तक उनमें योनिभूत शक्ति है, अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति है, तब तक उनमें पुनः जीव आकर उत्पन्न हो जाते हैं। उन बीज आदि में जो पहले जीव था वही पुनः आता है या दूसरा? वही जीव भी आ सकता है और दूसरा भी आ सकता है। बीज आदि से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां अप्रतिष्ठित कब तक रहती हैं और सप्रतिष्ठित कब तक होती हैं? उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त काल तक अप्रतिष्ठित रहती हैं और फिर सप्रतिष्ठित आदि अवस्थाएं होती रहती हैं। इस प्रकार से 190 गाथा यहाँ पर पूर्ण हुई। इसके बाद हम 111 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।